ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अव करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का 7वां अधिकार, जो बाहर में जैन है परंतु अंतरंग से जो परमार्थ जैनत्व का जीवन है उसको नहीं समझ करके और मात्र बाहर से ही अपने आप को अनेक प्रकार से धर्म के संबंध में भ्रांतियां धारण करके धर्माभास को धारण किए हुए अपने को धर्मात्मा मानते हैं, ऐसे उन धर्माभासियों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो उसमें अपने लिए भी जो आभासियों के जो मुख्य रूप से यहाँ 3 भेद किए हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, और अन्य ग्रंथों में एक अनुभयाभासी भी दिया है। तो यहाँ अभी व्यवहाराभासी के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है। तो व्यवहाराभास में कुल परंपरा से और परीक्षा रहित आज्ञा मान करके मात्र, और या फिर अपना कोई लौकिक प्रयोजनार्थ धर्म धारण करके जो बाह्य धर्म की प्रवृत्ति आदि करते हैं, उनके तो धर्म बुद्धि नहीं है। अब यहाँ पर जो है उनकी सामान्य प्रवृत्ति, अभी उनके एक का अपन ने विशेष थोड़ा खुलासा भी पढ़ लिया, और अब उसकी सामान्य प्रवृत्ति का थोड़ा दिग्दर्शन यहाँ पर उन्होंने जो किया है पंडित जी साहब ने, उसके बारे में अपन विचार कर रहे थे। और इसके बाद फिर जो व्यवहार धर्म ज्ञानियों के जीवन में पाया जाता है, उस व्यवहार धर्म को धर्म बुद्धि से धारण करके जो जीव परमार्थ धर्म को नहीं जानते हैं, उस व्यवहार धर्म में ही परमार्थ धर्म की बुद्धि हो जाती है, ऐसे जीवों का फिर आगे खुलासा चलेगा भी। तो अभी अपना प्रकरण यहाँ जो है थोड़ा सा उनकी सामान्य प्रवृत्ति का स्वरूप चल रहा है। तो ये उन व्यवहाराभासियों की सामान्य प्रवृत्ति जो अपन ने थोड़ी अभी पढ़ी थी, थोड़ा सा और रह गया था। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं, तथा वहाँ किंचित हिंसा आदि भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की तो पहचान नहीं है, और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, व विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहार धर्म के कार्य हैं उनमें बाह्य क्रिया, बाह्य त्याग आदि तो एक निमित्त मात्र है।
जिस क्रिया से जिन परिणामों, जिन त्याग ग्रहण आदि के माध्यम से अपने परिणाम सुधरे। सुधरने का मतलब दो प्रकार से सुधार होता है। एक तो अपनी तीव्र कसाय छोड़ करके मंद कसाय रूप प्रवृत्ति हो, और तत्वों के विपरीत सोचने को छोड़ करके तत्वों का सम्यक सोच चालू हो, और साथ में अपन को बाह्य पाप आदि की भी कम हो, बाहर में अन्य जीवों की हिंसा आदि भी नहीं हो। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रख करके व्यवहार प्रवृत्ति की जाए। क्या क्या किया जाए कि यहाँ अपने लिए एक तो अपनी तीव्र कसाएं छोड़ के मंद कसाय रूप प्रवृत्ति हो गई। अपने मन में जो है इस तरीके से विवेक होने चाहिए। अन्यथा सोचना, वस्तु तत्व आदि के, देव शास्त्र गुरु आदि के बारे में विपरीत सोचना अलग हो करके सम्यक प्रकार का सोच अपने जीवन में पैदा हो, और बाहर में अन्य जीवों की हिंसा अधिक नहीं हो गए, कम से कम हो गए। ये विवेक रख करके व्यवहार धर्म की सारी प्रवृत्ति की जाए। समझ में आया? तो ये यहाँ पर कहते हैं कि इन चीज़ों का तुम्हारे लिए विवेक रखना चाहिए व्यवहार धर्म में। तो अब अपने लिए कहते हैं कि इतना अगर ये विवेक नहीं है कि अपन को किस विधि से अपना ये तीनों प्रकार के व्यवहार धर्म के कार्य सिद्ध हो रहे। कसाएं तीव्र नहीं होवे, विपरीत विचार नहीं होवे, देव शास्त्र गुरु धर्म देव गुरु धर्म आपतागम पदार्थ आदि के संबंध में अन्यथा सोच नहीं चले, और बाहर में जीवों की हिंसा अधिक नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए अपने सारे कार्य होवे, और लक्ष्य रखें अपना फिर इससे भी हटके, क्या इन कार्यों से भी हटके, और फिर अंदर में निर्विकल्प होके अपनी उस एकत्र भक्त आत्मा की साधना करने का, स्वरूप अनुभव करने का। मात्र इन्हीं में संतुष्ट नहीं होना है, ये तो अपन को बाह्य साधन है, पर अंदर में लक्ष्य है अपना उस इस व्यवहार पूर्वक अपने अंदर में उस निश्चय स्वास्थ्य धर्म को प्रकट करने का। ये लक्ष्य रख करके करते हो तो तुम्हारा व्यवहार सार्थक है। और अगर मात्र इसी में अटक के रह गए, तो इतने में तुम संतुष्ट हो गए, तो ये भी अभी धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहार आभास है। अभी आगे आएगा उसका खुलासा, विस्तार में चर्चा करेंगे। तो अभी तो ये कह रहे कि यहाँ कार्य तो किया जाता है अपने व दूसरों के परिणाम सुधारने के लिए, अन्य जीवों की भी कसाय न बढ़े, उनके जीवन में विपरीतता खड़ी ना होवे, ऐसा अपना बोलना, समझाना, चर्चा आदि करना, तो ये सारी चीज़ें उनके प्राण पीड़ित ना हो, कसाएं उनकी तीव्र ना हो, ऐसा विवेक रख के अपने भी इसी प्रकार से गलत सोच पैदा ना हो, अपने अंदर तीव्र कसाएं ना हो, और अपने भी द्रव्य प्राण आदि का घात ना हो, अन्य जीवों की हिंसा आदि ना हो। ये सब विवेक रख करके करना है। और फिर साथ में ऐसे कार्य करते हुए अपन को अंतर में अपन को अपने स्वरूप का अवलंबन करके वास्तविक मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना है। अब ये पहले तो इनका विवेक हो गए, अब इन्हें क्या विवेक नहीं है, परिणामों का विवेक नहीं, क्रिया की पकड़ है, बाह्य त्याग ग्रहण का लक्ष्य अकेला मात्र तुम्हारा ध्यान है, और अपने सोच सही चल रही कि गलत चल रही, परिणाम तीव्र का सहाय के हो रहा है कि मंद का सहाय के हो रहा है, आकुलता घट रही कि बढ़ रही, अन्य जीवों के प्राण पीड़ित हो रहा है कि बच रहे, कितनी हिंसा हो रही, तो ये सब आरंभ, ये विवेक होना चाहिए सारी क्रियाओं में। अब इसका नहीं है तो कहते कोई विधि के माने कोई विधि अपनाता है और कोई अविधि माने जिससे और ज़्यादा हानि होती है, उससे कोई विवेक ही नहीं है, और उससे वो कार्य सिद्ध हो भी रहा है कि नहीं ये पता नहीं कुछ भी। इस प्रकार से कहते हैं ये जो है ऐसा उसको कुछ भी विवेक नहीं है। नफा टोटे आदि का ये दृष्टांत दिया कि जैसे व्यापारी का उद्देश्य होता है नफा कमाना, टोटा नहीं हो, थोड़ा खर्चा करके भी विज्ञापन आदि में ग्राहकों के लिए पर लाभ उससे ज़्यादा हो तो वो अपने लिए उपयोगी, तो ये विवेक नहीं है अगर, तो फिर कहते हैं वो तेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है उसका। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जब तक विवेक नहीं है तथा शास्त्र अभ्यास करता है तो वहाँ पद्धति रूप प्रवर्तता है, यदि बाँचता है तो औरों को सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है,
मतलब दूसरे लोगों से अगर सुनता है तो वो जो कह रहे हैं उनको सुन लेता है, परंतु जो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता। शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन तो एक तत्व निर्णय करके सम्यक प्रकार से और जैसे तैसे अपने उस स्वरूप की आराधना करने का होना चाहिए। पहले तो सम्यक वस्तु स्वरूप का निर्णय हो उससे, और फिर इसके बाद फिर अपने जीवन में परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन की सिद्धि करें उससे, इसी में मात्र नहीं अटके रहे। तो पहले तो वस्तु स्वरूप का निर्णय जिस तरीके से जिन विवक्षाओं से जो कथन किया जा रहा है उन विवक्षा आदि को समझकर और वस्तु स्वरूप का ठिकाना करें, देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ आदि का ठिकाना करें कि इनका जो स्वरूप बताया है। अब वो तो अब ये कह रहे पद्धति से प्रवर्तता है शास्त्र अभ्यास पद्धति कि भैया हमारे तो प्रथमान योग चलता है, हमारे तो तत्वासूत्र का पाठ होता है, हमारे यहाँ तो इतनी पूजाएं होती हैं, तो जो भी पद्धति चल रही उस पद्धति के आधार पर पड़ जाता है, पढ़ करता है शास्त्र अभ्यास। और यदि बाँचता है तो औरों को सुना देता है, जैसे दूसरों को सुनाने के लिए सास बाँच रहा हो, और यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है सुनाने के लिए, खुद पढ़ने के लिए भैया सास पढ़ने चाहिए, पढ़त जा रहे हैं। अब वो घोपन का हुए लिखो है, उनको का अर्थ है, अपन को अपने जीवन में का समझने जो कोई निर्णय नहीं, तो पढ़ जाता है, सुनता है, तो जो कहते हैं दूसरे लोग उसे सुन लेता है, उसमें निर्णय कुछ नहीं है। परंतु जो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन था है उसे आप अंतरंग में अवधारण नहीं करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। जो व्यवहार धर्म के कार्य थे उनके मर्म को नहीं, माने उससे जो अपना प्रयोजन आत्मित्व का साधना चाहिए वो नहीं साधता। कौन सा प्रयोजन? चाहे देखो शास्त्र पढ़ने का हो, धर्म की अनेक क्रियाएं हैं, चाहे शास्त्र पढ़ने का हो, चाहे बाहर में त्याग ग्रहण का हो, चाहे अपने लिए और भी जो प्रवृत्ति हो धर्म के नाम पर, उन सब का प्रयोजन तो एकमात्र वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करना है, स्वपरहित सदे ऐसा परिवर्तन करना है। चारों अनियों का प्रयोजन तो एकमात्र वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना है। अब उस लक्ष्य पे तो ध्यान नहीं है, तो मात्र रूढ़ी से परंपरा से ये सब बाँच देता है, सुन लेता है, सुना देता है, और उसमें हिताहित का कोई विवेक ही नहीं। तो ये सब कहते हैं, ये सब सामान्य रूप से व्यवहाराभासियों की ऐसी प्रवृत्ति जानना। कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। ये पहला हो गया कुल परंपरा से। अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना चाहिए। इसमें देखा देखी करता है परंतु परीक्षा नहीं करता उसकी, मैंने उसमें अपन को अपना हित क्या है अहित क्या है उसमें कुछ नहीं है, बिना परीक्षा के मात्र कर जाता व्यवहार को। क्या आज्ञा प्रधानी, परीक्षा रहित आज्ञा प्रधानी व्यवहाराभासी धर्मधारक, आज्ञा प्रधानी नहीं आज्ञाधारी। आज्ञा प्रधानी में तो सम्यक होते हैं, आज्ञा माने आज्ञा की प्रधानता और परीक्षा साथ में, पर यहाँ तो आज्ञाधारी शर्मा। तो ऐसा करने से हमारे लोभादिक की, और ये लौकिक प्रयोजनार्थ होगा वो ये, ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी। ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान सब लगा लेना, इसकी सिद्धि होगी है इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। इससे कोई आत्मा का प्रयोजन तो सिद्ध हो ही नहीं रहा है। तो ये जो है इस सामान्य रूप से उस व्यवहाराभासी धर्मधारकों की ये सामान्य एक प्रवृत्ति बता रहे। अब उसमें विशेष में सब बहुत भेद प्रभेद समझ लेना, ये तो एक सामान्य से तुम्हारे लिए उसका दिग्दर्शन दे रहे। तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादि रूप बुद्धि है, कुछ धर्म बुद्धि भी है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं, और कुछ आगे कहते हैं उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं। उनके मिश्रपना पाया जाता है। तो यहाँ परिणामों का सुधारना माने शुभ भाव,
उधर अशुभ भाव का विवेक नहीं है, वो तो पाप के ही काम है जो लौकिक प्रयोजनार्थ आदि कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं वो तो क्या है, मिथ्या दृष्टि है, तीव्र कसाई है, पापी है लौकिक। हाँ, अब आगे जो धर्म बुद्धि से धारण कर रहे हैं तो कह रहे कुछ परिणाम भी सुधारते हैं। तो सुधारना माने शुभ, अशुभ पाप भाव नहीं, पुण्य भाव करता है। तो यहाँ मिश्र पना चलता है, कुछ पुण्य के कार्य, कुछ पाप के कार्य, दोनों। कोई कुल परंपरा आदि रूढ़ी निभाता है, कुछ धर्म बुद्धि भी है उसमें, तो उसमें भी व्यवहार धर्म बुद्धि। तो इस प्रकार से कहते हैं उसमें परिणाम भी सुधारते हैं, तो उसमें मिश्रपना पाया जाता है। मिश्रपना माने शुभ और अशुभ, यहाँ पर मिश्रपना माने शुद्ध और अशुद्ध नहीं। अब जो है ये तो हो गया पहले जो पाप बुद्धि वालों की मुख्यता वाली। अब जो है पुण्य बुद्धि वाले जीव जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहार आभासी होते हैं, अब उनका थोड़ा दिग्दर्शन कराते हैं। माने ये तो पाप बुद्धि वालों की मुख्यता से चर्चा कर ली मुख्य रूप से। माने उनके कोई परिणामों का ठिकाना नहीं, क्रिया आदि तो उसमें संकलेशित परिणाम हो रहे, क्रिया की पकड़ है, बाह्य त्याग की पकड़ है, लौकिक प्रयोजन आदि है, वो सब संकलेशता वाली माने आत्मा है, माने पाप का ही कार्य हो रहा उसमें तो घाटे का मुख्य रूप से। अब यह कहते जो धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहार आभासी हैं, उसमें थोड़े परिणाम माने शुभ भावों की मुख्यता, माने उसमें वो विवेक भी रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते। अब दोनों चीज़ें उसमें समझ। तो इसमें देखिए तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। देखो यहाँ अभूतार्थ रूप धर्म, भूतार्थ रूप धर्म, दो प्रकार के धर्म है। तो अभूतार्थ रूप धर्म माने जो धर्मात्मा के जीवन में धर्म तो नहीं है, पर धर्म का सहचर है अथवा पूर्वचर है, तो उस पर भी धर्म का आरोप आता है। तो उसके लिए यहाँ पर अभूतार्थ माने भूतार्थ के लक्ष्य से भूतार्थ के साथ होवे तो उसे अभूतार्थ धर्म कहते। और जहाँ भूतार्थ का लक्ष्य नहीं, भूतार्थ के साथ नहीं, तो वो क्या है, अभूतार्थ धर्माभास है। हाँ, तो वो धर्म नहीं है, वो तो सम्यक दृष्टियों के अभूतार्थ धर्म कहलाता है। सम्यक निश्चय के लिए और निश्चय के साथ हो गए तो, और जो न निश्चय के लिए है न निश्चय के साथ है तो अभूतार्थ धर्माभास है। तो वो तो सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा अभूतार्थ धर्म की बात चल रही है। तो यहाँ कहते हैं कि परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं ज्ञानियों की अपेक्षा। अज्ञानी की अपेक्षा तो धर्माभास, अभूतार्थ धर्माभास को साथ चलाते। वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। तो कैसा करते हैं उसकी यहाँ पर अब खुलासा चलता है थोड़ा विस्तार में एक का। सम्यक दर्शन की सिद्धि कैसे मानते हैं, यहाँ चल रहे हैं धर्माभासों की। यहाँ ज्ञानियों का धर्म सहचर या पूर्वचर धर्म जो है वो अभूतार्थ धर्म है, और इनके लिए धर्माभास है व्यवहार, ये समझ लेना यहाँ पर। तो देखिए अब सम्यक दर्शन का कैसे अन्यथा स्वरूप वो जानते हैं, मानते हैं, जीवन में मन परिवर्तन करते हैं। वहाँ शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक्त होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है। क्या कर दिया? जो अपने लिए सम्यक्त के जो अपने लिए बाह्य साधन निमित्त हैं, शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक्त होना कहा है, क्योंकि इन निमित्तों से तत्व का निर्णय आदि होकर के जीव यथार्थ सम्यक्त की प्राप्ति करता है। तो उपचार से इन पर भी इनके श्रद्धान को व्यवहार से सम्यक्त कहा जाएगा। कहा है ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव उनके स्वरूप को पहचान कर नहीं, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा मानकर बाहर में अरहंत देव
निर्ग्रंथ गुरु और जैन शास्त्रों के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग है, त्याग किया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। क्या नहीं करते? किनकी? देव शास्त्र गुरु धर्म आदि, इनकी क्या नहीं करते? गुण अवगुण माने उनका स्वरूप और अन्यथा रूप, इसका विचार नहीं करते। इसके बिना परीक्षा के रूढ़ी से भैया अपने यहाँ आए, ये दिगंबर गुरु है, अब वे क्या कर रहे, कछु करत रहे, हमें कोई मतलब है। जे लोग तो दूसरे लोग तो उनको मानते नहीं है, और अपन नहीं माने तो को माने उनको, उनकी व्यवस्था कैसे बने है? बेचारे में घर छोड़ो है, और अपन ही नहीं उनकी व्यवस्था बने तो को बनाएगा। इसलिए मात्र रूढ़ी से शास्त्रों की आज्ञा मान करके बिना परीक्षा किए उनके गुणावगुण को जाने और उनको मानता है। यहाँ जो गुणावगुण की परीक्षा की जो बात कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? गुरुओं के लिए। तो उनकी तो परीक्षा दे नहीं सकता। ये इन आभासियों की चर्चा कर रहा है, तुम्हारी हमारी, ये गुरुओं की चर्चा नहीं कर रहे, शास्त्र की नहीं कर रहे। इनके स्वरूप का तुम परीक्षा करो कि वो सही है कि गलत है, उनका स्वरूप ऐसा बताया शास्त्रों में भी है भी कि नहीं है। इनके लाने कह रहे जो ये आभासी बने हुए, जिनने बिना आज्ञा मान करके मात्र उनकी परीक्षा नहीं करते, उनके लाने कह रहे। उनको नहीं कह रहे अरहंत को, गुरुओं को नहीं कह रहे परीक्षा करवे, उनकी परीक्षा करवे के लाने भक्तों से कह रहे कि तुम उनके लानों का स्वरूप जानो पहले। भाई तो हम कह रहे हैं ना कि मतलब अपन अरहंत की परीक्षा तो अपन ले नहीं सकते, केवल गुरुओं की दे, क्यों नहीं ले सकते? ले सकते। उन्हीं की परीक्षा की बात कह रहे जी कि तुम उनकी परीक्षा नहीं करोगे तो उनको कैसे मानोगे कि जी अरहंत आए, जी सही आए। ले नहीं सकत को मतलब तुम सामने होवे की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो उनका यथार्थ स्वरूप का निर्णय की बात चल रही। तुम सोचो कि अरहंत आदि तो है नहीं, उनकी परीक्षा हम कैसे करें, जब बात नहीं चल रही है। देवती रानी ने कैसे करी? अरे सुनो, अरहंत आदि की परीक्षा का मतलब उनका यथार्थ स्वरूप समझना। बाहर में अपन कौन इनको इतने मान रहे कि नहीं मान रहे है कि नहीं है, वो बात नहीं चल रही। आपको अरहंत भगवान का स्वरूप ज्ञान में सही है कि नहीं है? गुरु का शरीर, अब बाहर में गुरु नहीं है तो नहीं मान रहा है, न कचूतों में ऐसे नहीं होगा कि तुम गुरु को नहीं मान रहे। अगर मान लीजिए गुरु नहीं है, मान लो कहीं जहाँ गुरु नहीं है, तो अब वहाँ पर उनका स्वरूप के बाद गुरु होते तो ऐसे ही होते। देव जनेन्द्र गुरु परिग्रह भिन्न धर्म दयाजुत सारो यहू मान संकेत को कारण अष्ट अंग जुद्धारो। तो उनका स्वरूप निर्णय करके यही गुरु है। ऐसा नहीं कि कोई कोई मान लेना का नाम गुरु। बाहर में नग्न दिगंबर होगा तो मान लो कि भैया अब जो है भाई तो मानने पड़े, पर ऐसी बात नहीं चल रही है। ये तो ये चल रही कि जो वास्तव में गुरु का स्वरूप है वैसा तुम उनको निर्णय करके जान रहे मान रहे कि नहीं, और बाहर में फिर वैसे मिले तो उनको मान रहे कि कोई को भी मान रहे। ये बात चल रही है यहाँ। तो समझ में आ गई कि नहीं? तुम कहोगे यार हम तो ही नहीं है, परीक्षा कैसे करें? अरे उतने उनकी परीक्षा नहीं करने अपन को, उनके स्वरूप को अपने ज्ञान में समझ करके उन्हीं को गुरु मानना जानना, उन्हीं को देव मानना, इसके अलावा और किसी को नहीं मानना जानना, ये बता रही है। ज़्यादातर जो देते थे कि भैया तुम गुरुओं को तो मानते नहीं है, तो गुरु हो देखे तो गुरु का स्वरूप पहले मिलाओ तो तुम चरणानुयोग के आधार से। अभी द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग तो एक तरफ रखो, क्योंकि व्यवहारियों को वो तो परिणाम तो सूक्ष्म प्रति समय के बहुत केवल ज्ञान गम होते, पर हमें बाहर की प्रवृत्ति भी तो देखना चाहिए स्थूल व्यवहार में, उनका वचन भी तो सम्यक समीचीन देखना चाहिए जनवाणी के अनुकूल। स्वरूप है कि नहीं, उनका आचरण जो जिस तरीके का चरणानुयोग बताया है वो तो देखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि शास्त्रों ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्रों के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। माने उनका स्वरूप क्या है और स्वरूप से अन्यथा रूप क्या है, ऐसा कोई विचार आदि नहीं करते। अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं।
अभूतार्थ परीक्षा करते हैं, भूतार्थ परीक्षा नहीं करते। उनका यथार्थ जो आत्मा का परिणामों वाला ऊपर का जीवन है गुण स्थान प्रमाण, उससे नहीं करते। और कैसा करते? मात्र बाहर के आचरण आदि से, चरणानुयोग पद्धति मात्र से, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध का देखो उनमें है कि नहीं, अपने ज्ञान में उसका भाव भाषण होने चाहिए। ये नहीं समझना कि मान लो कि कोई भावलिंगी संत थे और द्रवलिंगी बन गए, तो अब तुम उनकी परीक्षा क्या करोगे? भाव से। तुम्हें तो अपने ज्ञान में होने चाहिए कि भावलिंगी संत तीन चौकड़ी कसाई के अभाव वाले होते हैं, अंतर अंतर मुहूर्त में सविकल्प निर्विकल्प दशा होती है, प्रमत्ता परमत्त गुण स्थान होता है। ये ज्ञान में मान के बाह्य आचरण उनका चरणानुयोग के आधार से है, तो अपन व्यवहार से उनको पूज्य मानेंगे, व्यवहार परिवर्तन करेंगे, ऐसा समझना उसको। ये नहीं समझना कि अंदर से उनके परिणाम हम कैसे देखें। उनका परिणामों का तुम्हें विवेक तत्व ज्ञान पूर्वक होने चाहिए कि साधुओं का स्वरूप इस गुण स्थान में होते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक ऐसा होता है, उसके अंदर मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक आत्मा की अनुभूति प्रतीति होती है। ये सब निर्णय की बात चल रही है। उनके स्वरूप का जैसा तात्विक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से सहचरभूत व्यवहार उनके सही निमित्त नैमित्तिक संबंध से कैसा चलता है, इन कसायों के साथ सम्यक्त के साथ कैसे भाव नहीं होते और कैसे भाव होते हैं, अकेले बाहर में कर रहे हैं तो वो नहीं हो जाएंगे। 13वें गुण स्थान का क्या स्वरूप है, 6वें 7वें गुण स्थान का क्या? तो ये जो है कहते हैं अगर वो परीक्षा भी करता है, परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्रों की भक्ति में प्रवृत्ति मानते हैं कि ये अपने बताओ सच्चे हैं, इनको नहीं मानेंगे तो कौन को मानेंगे। इसलिए उनको स्वयं को अभी तत्व का बोध ही नहीं है। 7 तत्वों के नाम, उनके द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव विभाव अगर पूछो तो कुछ नहीं पता। इसलिए यहाँ अपन को इन सब बातों का, अब ये धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहार आभासी, तो कौन सा धर्म? अभूतार धर्म, भूतार धर्म तो समझे नहीं उनने। 7 तत्व में देव शास्त्र गुरु आपतागम पदार्थ सब आ जाते हैं। तो इसमें जो है अपन को इन सारी बातों का जब तक विवेक नहीं होगा तब तक अपने जीवन में अपन को शुभ भावों का ही अभिप्राय अपना खोटा विपरीत चल रहा है कि सम्यक चल रहा है, ये निर्णय नहीं है। तत्व के अनुकूल अपने विचार चल रहे कि प्रतिकूल चल रहा है, पता ही नहीं होता। तो अब तुम तो समझ रहे कि हम धर्म कर रहे हो और मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो। जो मान लो थोड़ी बहुत तत्व ज्ञान की बातें करें तो तुम एक खाका लगा दो, एक अलग से एक पक्ष बना दो कि ये अलग निश्चय वाले, ये व्यवहार वाले, ये फलाने वाले, तो एक ठप्पा लगा करके उनको घोषित कर दो कि ये अपने से विरोधी, अपने विरोधी है। ये तो बहुत दुर्दशा है इस काल में तो। और आज तो एक एक मत में एक एक व्यक्ति के अलग अलग समर्थक, सामान्य से एक निश्चय वाले, सामान्य से व्यवहार वाले, और व्यवहार वालों से देखो तो एक दूसरे व्यवहार वालों को माना थे को एक ही गुरु के शिष्य आपस में एक दूसरे के व्यक्तियों माने जो शिष्य हैं उन शिष्यों को नहीं मानते। फलाने के समर्थक हम, उनके समर्थक हम, तो भैया उनके पास जा। जो धर्मात्मा को लक्षण है, अरे धर्मात्मा तो सभी धर्मात्माओं के प्रति बहुमान करता है। यथा सुयुत्थान प्रति सद्भाव है, सनाथा पैत कैतवा प्रतिपत्र यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। सम्यक दृष्टि का लक्षण है साधर्मी से बिना कपट के सत्य हृदय में सद्व्यवहार यथा योग पद विनय आदि जो वात्सल्य गुण है अभिकार, जो जिस पद में है सब जीवों के उस प्रकार से विनय आदि करता है। व्यक्ति विशेष का समर्थक थोड़ी होता है, ये तो पक्ष से धर्मात्मा बना होता है झूठा। तो इस प्रकार से ये अपने लिए बहुत ही विषय जो है बहुत ही गहराई से समझने लायक है और जीवन में जो है अपने खुद का शोधन करके चलने लायक है। तो ऐसा जो है यहाँ पर अब ये सामान्य से अभी बता दिया। सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत जो कहा है, सच्चे देव गुरु धर्म का सिद्धांत कहा है, उसका सही स्वरूप न समझ करके मात्र
अभूतार्थ उनका बाह्य आचरण आदि है बाह्य प्रवृत्ति देखकर उनके प्रति आज्ञा मान के शास्त्रों में कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना सम्यक दर्शन है, ऐसा मान करके श्रद्धान करके चल रहे हैं। परिवर्तन उस प्रकार का, इसलिए कहते हैं ये सामान्य सम्यक दर्शन का अन्यथापना हो गया है। अब उसमें अब देव का स्वरूप क्या है, कैसे अन्यथा मानते हैं, उनकी भक्ति आदि कैसे अन्यथा करते हैं। देव भक्ति का अन्यथा रूप है एक एक का, क्योंकि ये देव शास्त्र गुरु देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो अब उनकी कैसे देव के संबंध में भक्ति आदि होती है, क्या मान्यता रखते हैं, उनका क्या स्वरूप समझते हैं, अब उसका खुलासा। वहाँ अरहंत देव हैं, वहाँ अरहंत देव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, शुद्धादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम आदि रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं इत्यादि विशेषण कहे। वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण उद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। हाँ देखिए, नहीं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, समझ रहे ना। तो ये जितने भी विशेषण यहाँ पर बतलाए हैं, तो कहते हैं कुछ विशेषण तो यहाँ पर जैसे अनंत या तीर्थंकर के 46 मूल गुण बतलाए, उनमें से 4 मूल गुण तो उनके मूल हैं और बाकी सब बाहर पराश्रित पुण्याश्रित बाहर के इस प्रकार के हैं वे सब। अब उनमें जो है अपने लिए मूल में उनके आत्मा के ये परिणाम आत्मा के हैं, ये परिणाम शरीरादिक के हैं, ये पुण्य के उदय से बाह्य स्थिति बनी हुई है। ऐसा भेद विज्ञान नहीं करते, सबको मिला करके और वो सब उनको एक उन्हीं का मानता है कि उन्हीं का स्वरूप है ये। यहाँ वहाँ अरहंत अदेव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, ये पुण्य के उदय से सब बाह्य व्यवस्थाएं सब चलती हैं। अनेक अतिशय सहित हैं, ये भी सब पुण्य के उदय से होते हैं। क्षुदादि दोष रहित हैं, तो ये भी जो है नेगेटिव रूप में मन स्थिति बनती है। क्षुदादि दोष रहित तो देवादिक जो होते वे भी नहीं करते। तो उनके कहते हैं क्षुदादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, समचतुरस्र संतान आदि होता है, स्त्री संगम आदि नहीं, स्त्री संगम आदि से रहित हैं। अब ये तो ऊपर के देव आदि बिल्कुल सब ऐसे ही रहते हैं, संगम आदि रहते हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, तो ये तो मायावी लोग भी कर सकते हैं सब। केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, ये भी अभूतार्थ लक्षण है। देखो लोकालोक को जानना उपचार का कथन है, मूल में तो अपना ही ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानते हैं और पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है, वो मूल है उसका। पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण शुद्ध पूर्ण प्रकट ज्ञान रूप है। तो लोकालोक को जानना तो उपचार का कथन है। सर्वज्ञता उपचार से है, आत्मज्ञता निश्चय से। सर्वज्ञता और आत्मज्ञता, हाँ, तो माने जो है वो आत्ममय उनका जानपना चल रहा है। वो कोई पर पदार्थों में ज्ञान जाता नहीं, पर पदार्थ ज्ञान में आते नहीं, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से उपचार से सबको जानते हैं। ऐसा उनका ज्ञान का स्वभाव है। तो ऐसा जो है वो मात्र उसको ही जानता है, लोकालोक को जानते हैं। लोक में महिमा काय की होती है, अरे भैया सबको जानते हैं, सर्वज्ञ। माने मूल तो मोक्ष मार्ग तो है आत्मापने से, आत्माश्रितपने, तो लोकालोक को जानते हैं। काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, समझ रहे? तो ये नेगेटिव रूप में उनका अभाव रूप, भैया लोक में इनको बुरा माना जाता है तो उनके जीवन में नहीं होते, ऐसा कहता है। इत्यादि विशेषण कहे हैं, वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण तो पुद्गलाश्रित हैं। जितने विशेषण दिए, शरीर की सुंदरता आदि है, ये सब कहते हैं दिव्य ध्वनि आदि से
दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, सब पुद्गल का काम है, उनका काम नहीं है, हैं। और क्रोधादि ये सब क्या है, कर्म के उदय के अभाव जन्य बाह्य निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है तो आत्मा की निगेटिव परिणति। मूल में तो वहाँ अस्थि रूप में स्वरूप स्थिरता रूप वीतराग परिणति है। इत्यादि विशेषणों में किए तो क्या है कि जो वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। माने कि ये जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध से कथन किया है और ये वास्तव में पुद्गल का परिणमन है और ये जीव का परिणमन है, ऐसा उनको अलग अलग नहीं जानते। जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, माने दोनों को मिला जुला करके एक मनुष्य मानता है, जबकि मनुष्य नाम का कोई द्रव्य है नहीं। ये तो दो द्रव्य मिल करके असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम अपन ने मनुष्य ढक दिया, तो उनमें दोनों के अलग अलग लक्षण नहीं जानता है। इसी प्रकार यह भी असमान जाति अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। तो अरहंत पर्याय जो है ये भी असमान जाति द्रव्य पर्याय है। अभी जो है शरीर आश्रित जो रह रहे हैं वो, तो उसमें माने उनका बाहर का समचतुरस्र संस्थान आदि है, दिव्य ध्वनि आदि का खिन्ना है, समूषण आदि की रचना है, तो सब पुन्नासित कर्म पुद्गल के परिणमन है। और जीव का तो अंदर में उनके स्वचतुष्ट अनंत चतुष्ट है उनके चल रहा है। अब वो श्वासित पने का परिणत, ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, इन सबको मिला करके अरहंत मानता है। तो ऐसी कहते वो सब मिथ्या दृष्टि पर न धारण करता है, ऐसा तो भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। आगे इनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। एक मिनट, वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण, ऊपर जो विशेषण कहे हैं, कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं। तो केवल ज्ञान आदि वो तो जीवाश्रित है। केवल ज्ञान अरहंत देव जो है ना, अरहंत तो सामान्य हो गया, वो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय हो गया। असमान जाति द्रव्य पर्याय, उसमें जीव पुद्गल दोनों आ गए। हाँ, दोनों है मिले हुए। तो उसमें जो है ये केवल ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। ये अतिशय, ये भी पुद्गल आश्रित। हाँ, ये पुण्य के आश्रित है, अतिशय आदि बाहर के होते। क्षुदादि दोष रहित पना होना, ये सब क्षुदा का शरीर पुद्गल आश्रित है, शरीर का है वो। ये स्त्री संगम आदि, ये भी जो है ना बाहर की, हाँ, बाहर की संयोग आदि की अवस्था अभाव है। दिव्य ध्वनि का उपदेश, दिव्य ध्वनि हाँ, वो भी पुद्गल आश्रित है, दिव्य ध्वनि। भाषा गुण, भाषा हाँ, जो भी हो उसका। तो ये जो है माने इनमें जो है माने जीव का और इनका सबका अलग अलग नहीं जान के सब मिला करके मानता है। तथा जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण है उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता है अथवा अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। बताइए, जो अपन पढ़ते, जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से वह जानता निज आत्म को, उसका मोह क्षय हो। तो अब अरहंत माने क्या, यहाँ कह रहे अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। तो अरहंत से द्रव्य गुण पर्याय, अरहंत तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो उसमें अरहंत माने अरहंत की आत्मा। ठीक है, यहाँ अरहंत माने असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं लेना। तो अरहंत माने अरहंत सिद्धाचारी पाठक साधु अर परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सर। तो यहाँ आत्मा की अवस्था रूप अरहंत लेना। तो वहाँ उनकी अरहंत की जो आत्मा है वो उस शरीर में, अरहंत के शरीर में रहते हुए अणुगुरु देह प्रमाण, उस शरीर प्रमाण होने पर भी उस शरीर से पृथक है, अमूर्तिक प्रदेशात्मक है, और वो अपने चतुष्टय में ही उनके माने वो रह रहे हैं। और ऐसे ही उनकी आत्मा में अब 18 दोष से रहित होकर के सर्वज्ञ सर्वदर्शन अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है। तो ऐसा जो है उनकी आत्मा को जो है, गुणों में तो सामान्य जीव और द्रव्य से सब जीव है, गुणों से सब में जितने गुण अरहंत में है उतनी धर्म गुण उनमें है, परंतु पर्याय में अंतर इतना है, क्या है कि वे विराग यहाँ राग वितान।
ठीक है। विराग माने उनके मोह राग देश का अभाव हो गया है, छद्म अज्ञान दशा का अभाव हो गया है, छद्मस्त पने का, ज्ञान का, दर्शन का, वीर आदि का अभाव हो गया है, सब पूर्ण उनके छायक ये गुण प्रकट हो गए। तो ऐसा जो है अंदर से जो है उनका स्वरूप कि आत्मा उनकी पूर्ण स्वाश्रित भाव मोक्ष हो गया है। अब उनके भावों में कोई भी विकृति नहीं चल रही है। अब मात्र अभी प्रदेशों का चंचलपना, अभी 13वें गुण स्थान में संयोग केवलीपने में अभी आघातीय कर्मों के निमित्त से उनके प्रदेशों में मात्र चंचलपना होता है और बाकी कोई अशुद्धता नहीं है। और प्रदेशों की चंचलपने से सिर्फ कर्म आते तो हैं, बंधते नहीं हैं। क्यों कि बंधना होता मलिनता से, योगों की चंचलता से कर्म आते हैं और उपयोग की मलिनता से कर्म बंधते हैं। तो अब उनके उपयोग की मलिनता खत्म हो गई, कर्म आ तो रहे हैं पर आय और गए ईर्ष्या पदाश्रय चल रहा है। इसलिए ऐसा भेद विज्ञान करके वो उनके स्वरूप को नहीं समझता है। इसका मतलब वास्तविक अरिहंत 13वें गुण स्थान वर्ती आत्मा को कह सकते हैं। यही ना, वो तो क्या शुभ आत्मा को, उनकी जो आत्मा है 13वें गुण स्थान में अरहंत दशा को प्राप्त हो गई। तो कहते हैं उनके बाह्य विशेषण तथा जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा उनकी महिमा करता है। अरहंत आदि को महंतपना विशेष मानता है। अरे देखो साहब, समोषण लगा हुआ है, देवों का आगमन हो रहा है, 12 समाएं चल रही हैं, समचतुर संस्थान है, आदि आदि बाहर से उनकी महिमा लाता है जो पुण्य के उदय के कार्य है। और जो जीव के विशेषण है अनंत चतुष्टय 9 लब्धियां, उस तरफ उनको यथावत न जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता है। क्यों आज्ञानुसार क्यों मानता है? अथवा अन्यथा मानता है। उनके बारे में या तो कल्पना मिथ्या करता है या शास्त्रों में जैसा उनका स्वरूप कहा है वैसा आज्ञा से मानता है, उसका भाव भाषण नहीं है। क्यों कहते यदि उनका भाव भाषण हो जाए, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि रहता ही नहीं है। तो देखो भाई, बहुत गजब की जो है अपन को ये सारी व्यवस्थाएं समझना और अपने जीवन को मिलाना कि हम कहाँ खड़े हुए। हमारे जीवन में कहीं ऐसी भ्रांतियाँ चल रही हैं क्योंकि मिथ्या दशा में सब चलती हैं, अपन को ये ज्ञान में नहीं आएंगी और अपन अपने जीवन में गहराई से परमार्थ स्वरूप की सिद्धि करके भी वो सम्यक्ता आदि प्राप्त नहीं करेंगे तो बिना सम्यक ज्ञान के अपन सारी विवक्षाएं समझ ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार से इस काल में बाह्य धर्म में व्यवधान बहुत आते हैं, इसलिए इन परिस्थितियों में थोड़ा अपना उपयोग चारों तरफ एक प्रकार से धमाल चल रही है। अब इसमें अपन इतना ही रखें, बाद में विचार करेंगे। चलिए। निज निधि में बताई यह अनंत अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वादशांग जनवाणी माता की, बीतरागी धर्म की जय हो।